नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ बलिया से जुड़ चुकी हैं पूर्व सुभाषपा नेत्री सीमा राजभर जी। सीमा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी। सुभाषपा में बगावत क्यों? बगावत कुछ ऐसी बात है जो बगावत मुझे करना पड़ा। बहुत मैंने प्रयास किया कि बड़े बड़े नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बात करके सुलझा ले, लेकिन कोई नहीं सुना। तब जाके आज मुझे ये कदम भैया आगे बढ़ाना पड़ा। कुछ दिन पहले मैं आपसे संपर्क किया था तो आप बोली थी कि मैं जा रहा हूं अरविंद राजभर से मुलाकात करूंगी। तो क्या बात वहां नहीं बनी आपसे? अजीम भैया जी बोले थे आने के लिए 28 तारीख को। बोले थे कि सीमा, मैं तुमसे 27 तारीख के बाद मैं मिलूंगा। तो भैया ने मेरे से मिलने का कोई वो नहीं, फोन न किए न कुछ किए। भैया का इंतजार हम 29 तारीख तक करते रहे, 30 तारीख तक करते रहे। भैया का कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मुझे ये कदम भैया उठाना पड़ा। तो आखिर में दिक्कत हुई कहाँ से आपको? जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पटेल साहब, तो उनसे समस्या क्या हुई? आखिर में ये बात उत्पन्न हुई कहाँ से कि आपको बगावत करना पड़ा? बगावत, ये रसड़ से मुझे बगावत करना पड़ा। रसड़ में जो कार्यक्रम हुआ था जी जी 21 तारीख को, जी। बगावत वहीं से। हम नहीं, ये राधिका पटेल ने ही शुरुआत किया। तब जाके हमने, देखिए भैया, पहली गलती हम नहीं करते हैं। पहले गलती उधर से आती है, तब जाके मैं जवाब देती हूँ। तो राधिका पटेल जी ठीक का ना। एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें राजभरों को शायद कुछ आपत्तिजनक बातें कर रही हैं। मेरे पास भी ऑडियो क्लिप है। तो क्या सच है? हाँ, ये सच है। राजभर के ही पार्टी में राजभर समाज को गाली देना, लुक्कड़ बनाना, क्या है ये सब? ये मुझे पसंद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ना, हिसाब से बात करनी चाहिए। इस बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मैं ये माफ नहीं करूंगी जब तक राधिका पटेल राजभर समाज से माफी नहीं मांगेंगी। हम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे, बगावत करते ही रहेंगे। अगर जो माफी मांग लेंगे तो क्या आप सुभाष में फिर वापस चली जाएंगे? और देखेंगे, पहले माफी तो मांग ले। तो आपको आपत्ति पहले हुई माफी कहाँ तो से मांग ले। राधिका पटेल से? तो राजभर समाज के लेकर कुछ कहीं उनसे कि कोई पर्सनल मैटर है? आप जो भी है बताइए खुलकर। पर्सनल पर्सनल मैटर भी है, और पार्टी में भी बहुत बड़ा इन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है, धोखा किया है। ये हमारी गार्जियन है। साजिशबाजी कहाँ से आ गई? जब मान लीजिए कि घर के माई बाप जब बेटा बेटी से साजिश करेगा, तो बेटा बेटी को सतर्क तो रहना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं ना राधिका कहना पटेल चाह ने, रहे हैं आप? ये तो नहीं ना कहना चाह रहे हैं कि हमको पार्टी से या चाहे पद से निकलवाना चाह रही थी राधिका पटेल? ये सही बात है, निकलवाने की बात तो कही थी। ये जब चली है, इन लोगों, जब ये लोग चली है 21 तारीख के रसम में जो मीटिंग हुई थी, तो गाड़ी में बात चली थी। एक कार्यकर्ता ने हमसे कहा था, लेकिन आजकल ऐसा चल रहा है कि लोग पलटवार भी कर रहे हैं, पलट भी रहे हैं बहुत जल्दी से। लेकिन मैं सीमा राजभर, मेरा नाम सीमा है, बागी बलिया से आती हूँ, अपने जुबान से कभी मुकरूंगी नहीं। इन लोगों ने ये भी बात कही है। और राधिका पटेल ने रसड़ में जब ये आके मंच पे बैठी, हम भी वहां पे मौजूद थे, हमारे बॉडीगार्ड देव कुमार भी मौजूद थे। राधिका पटेल ने देव कुमार, हमारे बॉडीगार्ड के पत्नी को लोकेशन दिया कि आप आ जाओ सीमा राजभर, और ये देव कुमार जी आए हैं। क्या माजरा चल रहा था उनका, क्या साजिश चल रही थी उनकी, मैं यही जानना चाहती हूँ। तो आपके जो सीनियर नेता हैं बलिया में भी हैं, जिला अध्यक्ष, उनसे भी आपको कंप्लेन करना चाहिए। तमाम नेता बलिया के लोग पड़े हैं। ये कोई जिला अध्यक्ष वगैरह का मैं कोई मायने नहीं रखती। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कर रहा है, तो जिला अध्यक्ष किसके, उसको कौन पूछता है भैया? तो क्या सिर्फ जिला अध्यक्ष बलिया के पुतला हैं क्या सुभाषपा के? हाँ, उनका कोई महत्व नहीं है। जब वो खुदे जिला अध्यक्ष सीमा राजभर बन रही है, तो खुदे वो लेटर पैड पे लिख रहे हैं कि सीमा राजभर को जिला अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। ये लोग खुदे लिख रहे हैं, तो उससे क्या हम कहने जाए, जब मेन लेकिन मुखिया ही ऐसा करतूत कर रहा है सीमा राजभर के साथ। तो आप जो कह रहे हैं कि रतसड़ में बुलाया गया था, तो क्या साजिश आपको, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कौन से मतलब कहने का मतलब आपका यह है कि कहीं मारना पीटना की कोई ऐसी बात? हाँ, हाँ, मारने की साजिश थी। मंच पर से मेरा हमको पकड़ के
करते हैं मंच पर। पहला गलती राधिका पटेल ने किया, जब हम मंच पर बैठे राधिका पटेल ने देव कुमार के पति को फोन किया कि सीमा राजभर आ गई है। पहली गलती, ठीक है। ठीक 12 बजे के कुछ ही मिनट इधर उधर तो मधुबन विधानसभा से देव कुमार की पत्नी आती है, रसड़ में आती है, गेट पे खड़ी होती है। मुझे भनक मिलती है कि सीमा राजभर ऐसा ऐसा घटना होने वाला है आपके साथ। तो हम मंत्री जी के उपस्थिति में कभी हम मंच से उतरते नहीं है भैया, लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद हमको जब भनक लगी तो हम मंच से नीचे उतर के चले आए कि भाई यहाँ पे मंत्री आए हैं, जब भगदड़ हो ही जाएगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। ऐसा साजिश रची राधिका पटेल ने 21 तारीख को रसड़ की मीटिंग में। तो राधिका पटेल को आपसे दिक्कत क्या है, क्या समस्या है उनको कि आपके पीछे पड़ी हैं आपके कहने के हिसाब से? अब भगवान जाने कि क्या उसको मेरे से जलन है, क्या मेरी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसी मैंने गलती कर दी कि ये साजिश से रच रही है। कुछ नेताओं का भी लिस्ट है हमारे पास, कार्यकर्ताओं का भी लिस्ट है हमारे पास। पूरा ऐलान करते हैं कि पूरा रसड़ के मीटिंग में मान लीजिए कि जिला का भी तो नेता रहना चाहिए ना, मंच पे जिले का भी तो, मंच से जिले के नेताओं को उतार दिया जाता है। नीचे उतरो, ऐसा लग रहा है कि लोग मंच इसके बाप का है मंच। आप कह रहे थे अभी जो जिला अध्यक्ष साहब के बारे में, तो 2021 में जो 27 अक्टूबर 2021 को मीटिंग हुई थी हल्दरपुर में, तो उस समय से मैं आपको फॉलो करता हूं, तो आप लोग साथ में काम करते थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखता था, आप स्वयं कहते थे ये वीडियो को लगाइए, तो फिर ऐसा बीच में हुआ क्या कि आपका विरोध शुरू कर दिया अध्यक्ष? देखिए भैया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब एकदम बढ़िया चल रहा था, काम भी हम अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन ईमानदारी से काम कर रहे थे, जमीनी पे काम कर रहे थे, काम में कोई मेरा गड़बड़ नहीं था। लेकिन जब अरविंद भैया जी ने हमको मऊ में जिला अध्यक्ष की घोषणा की, तभी से जाके इन लोगों का ये जलन शुरू हुआ। आखिर क्यों, मैं यही जानना चाहती हूँ, इन लोगों की मानसिकता क्या है। सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था कि जब आप जिला अध्यक्ष बनी थी तो उस समय शायद आप गाजीपुर से हैं कि कहाँ से, हमको क्लियर पता नहीं है, इसको लेकर भी आपत्ति जताई गई थी कि गाजीपुर से होकर बलिया में कैसी बनेंगी। अरे तो जब मैं जिला प्रमुख महासचिव थी, ओम प्रकाश राजभर से बात करके हम ज्वाइनिंग लिए थे, तो उस वक्त मंत्री और जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को अखिया में भड़क गया था क्या? उसी वक्त इन लोगों को बोल देना चाहिए थे कि आपको पार्टी में ज्वाइन हम नहीं करेंगे। जिला प्रमुख महासचिव थे तो जहूराबाद विधानसभा के नहीं थे। देखिए भैया, राजनीति कहीं से भी हो सकती है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, राजनीति कहीं से भी हो सकती है, ये गलत बात है, हम नहीं मानते इस बात को। तो जब आप बता रहे हैं कि शुरुआत में सही था, तो बीच में जब आपको मनोनीत किया गया पद, तो यानी वहां से आपका कहने का मतलब कि वहां से हमारा विरोध शुरू हो गया? हाँ, वहीं से हमारा विरोध शुरू हुआ। जैया तो अरविंद भैया जी घोषणा करते हैं, उसी के ठीक सुबह ये लोग लेटर पैड पे लिख के जाते हैं कार्यालय, लेटर जमा करते हैं। 5 से 10 के बीच में लोग जाते हैं, लेटर लिखते हैं, देते हैं। हम भी अपनी शिकायतें देते हैं। जब हमको पता चला कि हमारा विरोध चल रहा है तो ठीक है, नेताजी कहते हैं जिसका विरोध उतना होता है वही अच्छा होता है। उसको इग्नोर करते हुए हमने भी लेटर दी। उन लोगों के लेटर का मान्य हो गया, लेकिन मेरे लेटर का कोई मान्य नहीं हुआ। यही मैं जानना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी मेरे से गलती हुई है जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारी बात का मान्य नहीं रखे। उसके पहले एक और सुभाषपा नेत्री छोड़ी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि अब सुभाषपा में महिलाओं को इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। इससे तो आपके हिसाब बात से यही लग रहा है हमें। इज्जत सम्मान मिलता है, लेकिन कैसे तू कहा कि थरिया दे के थरिया छीन लिहल, एके ना कहा जाला सम्मान, एके ना सम्मान हम मानव। आप बलिया के सुभाषपा के कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात मेहनत की हैं, और इस परिस्थिति में आपके साथ जो चले वो कोई साथ सामने नहीं आ रहा है कि नहीं हम सीमा राजभर के साथ हैं, जो भी है। कार्यकर्ता लोग हमारे ठीक है, कार्यकर्ता सही है, लेकिन इसमें कुछ पिछलगू का हाथ है ना भैया। बात यहाँ आती है, छोटे कार्यकर्ताओं को पिछलगू की जब फोर्स आएगा तो बेचारे मानेंगे ही मानेंगे। आपका कहने का मतलब पाते हैं ना, इन लोगों की साजिश नहीं पकड़ पाते हैं वो लोग।
आपका कहने का मतलब है कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है कि आप सीमा की तरफ आवाज न उठाएं। जी जी, मेन यही बात है। सिर्फ कार्यकर्ताओं से मेहनत कराना, रात दिन रगड़ना, इधर उधर से मांग के तेल भरा के कार्यकर्ता चले और बड़े लोग मंच पर आए और सबसे पहले आगे ही रहे। आप उसके सोशल बाद मीडिया जिला के नेताओं का कोई माने नहीं रहता है कि कोई बोल नहीं पाता है, बेचारे कोई नहीं बोलता है। तो आप सोशल मीडिया पर लिखित में पढ़ा था कि बस डंडा झंडा ढोते रहो, तो उसमें कुछ लोग कमेंट किया था कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी जुम्मा जुम्मा कितना दिन हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? झंडा डंडा ढोता है, जिस पार्टी में आदमी रहता है झंडा डंडा ढोता है, क्यों नहीं ढोएगा? अपने नेता का भाई सम्मान में तो ढोना ही पड़ेगा। लेकिन झंडा डंडा ढोते ढोते जब कोई बच्चा पाठशाला में पढ़ता है तो पढ़ते 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 क्लास भी आगे बढ़ता है ना, तो जाके वो बच्चा एग्जाम देता है, उसमें पास होता है। और ये लोग क्या करते हैं, जो इसमें आगे बढ़ रहा है उसको सीधा क्लियर कट कर देते हैं, उसका मान सम्मान घटा देते हैं, उसका नाम हमें नहीं लेते हैं, धोखे से बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं ताकि ये जलील हो जाए, प्रताड़ित। तो हमको देखिए भाई, इस पार्टी में मेंटली टॉर्चर किया गया है, तब जाके हमने ये कदम उठाया है, ऐसे कदम हम नहीं उठाए हैं। तो अरविंद राजभर के बाद आप ओपी राजभर से नहीं कहे कि आप तो मुखिया थे पार्टी के, उनसे नहीं कंप्लेन की कि हमारे साथ ये समस्या और ये महिला होकर हमारे पास में ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं, मैं कैसे पार्टी में रहूं? मेटर हम दिए थे, मेटर हम लेटर लिख के दिए थे भैया, एकदम अपने हाथ से लेटर लिख के मैंने अरविंद भैया जी को भी भेजा था, अरुण भैया जी को भेजा था, माननीय मंत्री जी को भी भेजा था, राधिका पटेल जी को भेजा था, सुनील प्रवक्ता को भेजा था, मैंने सबको लेटर भेजा था। कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई अगर हो गया होता तो शायद हम ये कदम नहीं बढ़ाए होते। कोई सुनवाई हुआ ही नहीं। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सीमा राजभर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं। ये तो भगवान जाने भाई, जो वर्तमान में भाई ये जो हमारे साथ हुआ है हम कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा और ऊपर वाले मालिक हैं। तो अगली तैयारी क्या होगी? अभी अभी तो आप पार्टी से इस्तीफा दे दी, कोई अब तक आपको पूछने भी नहीं आया कि हाँ अभी इस्तीफा क्यों दी? इस्तीफा देखिए, आदमी जब प्रताड़ित होता है तो इस्तीफा ही देता है, और क्या देता है। इस्तीफा मैंने दे दिया, अपने 40 कार्यकर्ताओं के साथ मैंने इस्तीफा दे दिया। जहां हम रहेंगे हमारी महिला टीम जाएगी। तो अगर जो आपको महेंद्र राजभर बुलाते हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में, तो आप जाएंगे वहाँ? अभी ये बात अब सब कुछ आदमी पूछ लेंगे, तो चल रहा है वो तो कम से कम चलने दीजिए ना। अभी राधिका पटेल को माफी, जब तक राधिका पटेल माफी नहीं मांगती है तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, राधिका पटेल को माफी मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं उनसे संपर्क किया था उनसे, लेकिन वो हमारे SMS का जवाब नहीं दी। मैं 5-6 दिन पहले भी संपर्क किया था उनसे कि मैं रात तक न्यूज चैनल से हूँ और मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, तो कोई जवाब नहीं दी। तो शायद अब बड़ी नेता ना, वो जवाब देने के लायक है ही नहीं है ना राधिका पटेल जी, वो जवाब नहीं देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। कहिए वो हमारे पास आ जाए थोड़ा कॉन्फ्रेंस में, थोड़ा हमारी बातों को जवाब दे दे। नहीं देंगी, गलत किया है उन्होंने। सम्मान से खिलवाड़ कभी नहीं करेंगे, सम्मान से समझौता कभी नहीं करेंगे। वैसे लेडीज नहीं है, सम्मान से खिलवाड़ कभी नहीं। राधिका पटेल के पीछे कोई बलिया के भी तो नेता नहीं है कि जो उनके पीछे लगा कि अब इनको किसी तरह हटवाइए? हाँ, भी हो सकता है, यही सही बात है, यही हकीकत। आखिर में कहना क्या चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पीछे बलिया जिले के एक नेताजी का पीछे लघु नेता है और 2 से 4 ये हमारे राजभर समाज के कुछ कार्यकर्ता लोग भी हैं। इन्हीं लोगों के कहने पे राधिका पटेल ये जो साजिश बना रही हैं, कह सकते हैं। आप जो पर बोल रहे हैं कि कुछ लघु नेता है, एक नेता लिखे थे फेसबुक पर कि ओम प्रकाश राजभर ने इतना सम्मान दिया, उनको इज्जत से सम्मान लेना चाहिए। आप जैसे पोस्टर पर लिखे हैं मुर्दाबाद, उसको लेकर इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो लिखे हैं सही लिखे हैं। जब भाई हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब हमारा सम्मान नहीं किया जाएगा, धोखे से बुलाया जाएगा, धोखे से फोटो मांगा जाएगा,
तो क्या कहे, ना कहे मुर्दाबाद? हम आप तो कहेंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर की देन है कि सीमा राजभर को लोग बलिया में जानते हैं, तो कम से कम सम्मान से तो लिखना चाहिए। सम्मान से देखिए, जब अच्छा आप ही बताइए भैया, जब आपकी बात का मान नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा? परसों छठ के ठीक सुबह हमारे पास फोन आता है 8 बजे रात को मंत्री जी का। तो मंत्री जी हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। हमको उसी बात का सबसे ज्यादा कष्ट लगा। 8 बजे रात को मंत्री जी जब फोन करते हैं हमारे पे, तो बोलते हैं कि फेसबुक पे क्या लिखी हो? तो हम बोले कि जो बात सत्य है वो मैंने लिखा। तो बोले कि क्या लिखी हो? तो हम बोले कि क्या लिखे, हम आपके विरोध में तो कुछ नहीं लिखे हैं। तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं चलेगा, क्या तुम अकेले कर लोगी? हम बोले कि बाबूजी पहले मेरी बतिया तो सुन लीजिए, जो बतिया है वो तो सुन लीजिए। राधिका पटेल जो हमारे साथ करतूत किया, साजिश रची, वो तो सुन लीजिए। सुन ही नहीं रहे हैं, अपना ही बोले जा रहे हैं, अपना ही बोले जा रहे हैं। इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा कष्ट हुआ, तब मुझे मुर्दाबाद का नारा लगाना पड़ा। जब कुछ सुनवे नहीं करेंगे घर के मुखिया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जो आप बात बोल रहे हैं कि मंत्री जी बोल रहे थे कि आपके साथ कोई नहीं चलेगा, यही बात राम जी तो राजभर बोले थे हमारे चैनल पर आके कि जब फोन करके यही बोले थे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो ये तो दूसरी बात आप प्रमाण दे रहे हैं, उनके साथ यही बात हुआ था। हाँ, ये प्रमाण सही है, ये प्रमाण सही है। हमारे पास प्रमाण है तब हम बोल रहे हैं, भागा भागा वैसे थोड़ी ना बोल रहे हैं। प्रमाण लेके चलते हैं, पूरा अपना डिटेल्स लेके चलते हैं, तब हमारी बात निकलती है। तो इस बात से, आपके बात से ये लग रहा है कि राधिका पटेल की हर बात को भी राजभर जान रहे हैं, तभी कह रहे हैं कि आपके पीछे कोई नहीं चलने वाला है। हाँ, सबसे करीबी है राधिका पटेल, तभी ना हमारी बात को उन्होंने इग्नोर किया, जबकि मंत्री जी को कुछ कहे भी नहीं, कुछ लिखे भी नहीं है। हम तो राधिका पटेल से जो उन्होंने करतूत किया, कृत्य किया, हम उसकी बातों को लेके हम लिख रहे हैं फेसबुक पर। फेसबुक पे लिख रहे हैं, अपने दिल का दर्द लिख रहे हैं। जब कोई नहीं सुनेगा तो आदमी क्या कहे? फेसबुक पे पर लिखेगा, सोशल मीडिया के द्वारा जनता में बताएगा। जब आप लोग लेटर द्वारा सुन ही नहीं रहे हो, तो एक फेसबुक पे ना आस है भाई। चलिए ठीक है, कुछ आखिरी में करना चाहेंगे सुभाषपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? आखिरी में सुभाषपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहेंगे ना भैया, ये लोग नहीं कहेंगे। राधिका पटेल के ये लोग गुलाम है, ये सब उनको मालिक मानते हैं, पार्टी का सबसे बड़ा मालिक मानते हैं उनको। मालिक जी जान जाएंगी तो हमको पार्टी से निकाल देंगी हमको। लेकिन मैं नहीं डरती हूँ, गलत हमारे साथ तुमने किया तो हमने किया। तो आखिरी में सुभाषपा के नेताओं को क्या संदेश देंगे? हो सकता है आजकल, आज आपका नंबर है, कल दूसरे का नंबर आए। जी भैया बोलिए बोलिए, क्या संदेश देंगे? हम सुभाषपा के नेताओं से मैं मेन संदेश यही देना चाहती हूँ कि आप लोग आवाज उठाओ। कब तक प्रताड़ित होगे? कब तक गुलामी करोगे आप लोग? कब तक झंडा डंडा ढोगे? कब तक राधिका पटेल का डांट सुनोगे आप लोग? कब तक गाली सुनोगे? अभी से तो कम से कम जग जाओ। कोई आवाज नहीं उठाता, कोई गाली सुनता है, कोई कुछ सुनता है। इन लोग को आवाज उठानी चाहिए। हमसे रहा नहीं गया तो भाई बागी बलिया की बात आ गई ना, यहाँ शान वाली बात आ गई है ना। कभी भी बलिया में जब अंग्रेज नहीं बच के यहाँ से गए, तो एक राधिका पटेल को हम कैसे छोड़ दे? गरिया के निकल जाएगी ऐसे? हम तो जाने नहीं देंगे। इस गाली का बदला उनको माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आप हमारे चैनल पर, तो हम मुकदमा भी करेंगे। चलिए ठीक है, मजाक बना दिया इन लोगों ने। आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।